आज मैं तुम्हें आचार्य चाणक्य की 7 ऐसी गुप्त नीतियां बताने जा रहा हूं, जो अगर कोई इंसान समझ ले तो गरीबी से बाहर निकल सकता है और अमीरी की राह पर चल सकता है। बहुत समय पहले मगध साम्राज्य में एक युवा शिष्य अपने गुरु के सामने बैठा था। उसके मन में एक सवाल था जो कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। वह शिष्य था चंद्रगुप्त और उसके गुरु थे महान आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं जब भी नगर जाता हूँ तो एक बात देखकर हैरान हो जाता हूँ। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी गरीब ही रहते हैं, और कुछ लोग कम मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, गरीब और अमीर के बीच फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। मेहनत तो दोनों करते हैं, लेकिन सोच अलग होती है। आज मैं तुम्हें सफलता और धन की 7 ऐसी नीतियां बताऊंगा, जो अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहली नीति, अपनी बुद्धि में निवेश करो। चाणक्य बोले, अगर किसी व्यक्ति के पास धन है लेकिन बुद्धि नहीं है तो उसका धन ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। लेकिन अगर किसी के पास बुद्धि है तो वह खाली हाथ से भी धन बना सकता है। मगध में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और बाजार में बेच देता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके पास इतना ही पैसा आता था जिससे उसका घर मुश्किल से चल पाता था। एक दिन उसी रास्ते से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने लकड़हारे से पूछा, तुम ये लकड़ी कहाँ बेचते हो? लकड़हारे ने कहा, बाजार में। व्यापारी बोला, अगर तुम यही लकड़ी शहर की बड़ी मंडी में बेचो तो तुम्हें दोगुना पैसा मिल सकता है। लकड़हारे ने पहले कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। उसने अपनी सोच बदली और कुछ ही महीनों में उसकी कमाई दोगुनी हो गई। यही फर्क होता है सोच का। दूसरी नीति, अवसर को पहचानना सीखो। अवसर कभी सीधे सामने नहीं आता। अक्सर अवसर मुसीबत बनकर आता है, समस्या बनकर आता है, या किसी छोटी सी परेशानी के रूप में आता है। तक्षशिला में एक गरीब युवक रहता था। उसने देखा कि शहर में पानी की बहुत कमी है। लोगों को दूर नदी से पानी लाना पड़ता है। उस युवक ने सोचा, अगर मैं लोगों तक पानी पहुंचाने का तरीका निकाल दूं, तो लोग मुझे पैसे देंगे। उसने बैलों की मदद से पानी लाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और कुछ ही सालों में वह शहर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। जहां लोग समस्या देखते हैं, वहां बुद्धिमान व्यक्ति अवसर देखता है। तीसरी नीति, समय का सम्मान करो। समय धन से भी ज्यादा कीमती होता है। अगर धन खो जाए तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर समय खो जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, उनमें एक आदत जरूर होती है, वे अपने समय का सही उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय भी एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। चौथी नीति, धन आने से पहले खुद को तैयार करो। बहुत लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन को संभालना नहीं सीखा होता। धन नदी की तरह होता है, अगर तुमने उसे रोकने का बांध नहीं बनाया तो वह बह जाएगा। इसलिए पहले खुद को तैयार करो, फिर धन अपने आप आने लगेगा। पांचवी नीति, अपनी संगति बदलो। मनुष्य वही बनता है जिसके साथ वह रहता है। अगर तुम आलसी लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी बन जाओगे। अगर तुम सफल लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी सफलता की आग जलने लगेगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे भविष्य को तय करते हैं। छठी नीति, उधार से सावधान रहो। उधार दीमक की तरह होता है, जो धीरे धीरे इंसान के धन को खा जाता है। अगर कोई तुमसे उधार मांगे तो 3 सवाल जरूर पूछो। पहला, पैसा किस काम के लिए चाहिए? दूसरा, वापस कैसे करोगे? तीसरा, कब वापस करोगे? अगर सामने वाला इन सवालों का साफ जवाब नहीं दे पाए तो समझ जाओ वह पैसा वापस नहीं आएगा। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण नीति, धैर्य और अनुशासन। धन एक पेड़ की तरह होता है। आज बीज बोओगे तो कल फल नहीं मिलेगा। उसके लिए समय चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है
और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। चाणक्य ने अंत में चंद्रगुप्त से कहा, अगर तुम इन 7 नीतियों को अपने जीवन में उतार लोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत तुम्हारे नाम का जयकारा करेगा। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मैं इन नीतियों को अपने जीवन का नियम बनाऊंगा। और इतिहास गवाह है, कुछ सालों बाद वही चंद्रगुप्त भारत का महान सम्राट बना। और यही चाणक्य की नीतियां आज भी हमें सिखाती है, गरीबी किस्मत से नहीं आती, गरीबी सोच से आती है। और जिस दिन इंसान अपनी सोच बदल देता है, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है।